हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। आज की वीडियो मेरी खुद की है। मतलब मैं अपने ही बारे में बताऊंगी कि कैसे जब मैं अपने खर्चे नहीं उठाती थी, जब मैं आत्मनिर्भर नहीं थी, तब मेरी ज़िंदगी में क्या था, कैसे क्या चीज़ों को कितनी चीज़ें मैंने झेली हैं, क्या क्या मैंने फेस किया है। और अब जब मैं सिलाई करती हूँ तो कितनी सारी चीज़ें मेरे साथ अच्छी हुई हैं, कितने बदलाव आए हैं मेरे अंदर। आज मैं इन्हीं सब चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। जब हम एक हाउसवाइफ होते हैं, हम मतलब जैसे मैं सब मतलब जो हमारी बहनें हैं, जब तक हम बस एक हाउसवाइफ होते हैं, हम कितना भी काम कर लें हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। उस काम की मतलब कोई वैल्यू को उससे उसे गिना ही नहीं जाता। घर के आप सारे काम कर लो, कुछ वो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ इतना काम घर में रहता है या किसी ने इतना काम किया है। कोई भी वैल्यू नहीं, उसे कोई नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं आई थी मंदिर। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक वीडियो, 2-3 वीडियो बनाए थे मैंने छोटे छोटे। तो यहाँ पे बस ये देखिए, भगवान जी के पास मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बनाया था और एक छोटा सा वीडियो उधर बनाया था। 2-3 वीडियो बच्चों के साथ बनाया था। तो यहाँ पे 2 वीडियो मैंने सोचा छोटे छोटे आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये देखिए, भगवान जी के पास गई थी, बहुत दिनों बाद आज मैं गई थी भगवान जी के पास। तो बस छोटा सा ये वीडियो था। तो जब हम एक हाउसवाइफ होते हैं ना, हम घर के सारे काम कर लें, हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब हमें बार बार नीचा ही दिखाया जाता है। और ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। मुझे किसी को ऐसा लगे कि ये हमारे साथ ही होता है, नहीं, हमारे साथ नहीं होता। हर हाउसवाइफ के साथ जो घर में सिर्फ घर के काम कर रही हैं, उनके साथ ऐसा होता है। मेरे साथ भी होता था, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड खुद बोल देते हैं। अगर किसी ने मुझसे उलझने की या किसी ने मुझे कुछ सुनाने की कोशिश की कि फालतू की टेंशन उसे ना दिया करो, घर के काम के साथ साथ वो 4 पैसे भी कमा रही है, तो उसे पैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो उसे फालतू में मत उलझा करो। नहीं तो यही पहले सब यही कहते थे कि घर में रह के तुम करती क्या हो, क्या करती हो। तो एक हाउसवाइफ का सफल होना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसे फालतू की चीज़ों से ना दूर रहना, मतलब दूर अपने आप ही रहना पड़ता है। मतलब ऐसे होता है ना कि जब हम फ्री रहते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी हमें फ्री रहने में ही होती है। जब हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम रहता है और उसमें हम बैठते हैं, फ़ोन चलाते हैं या कुछ भी सोचते हैं, तो हम ढेर सारी नेगेटिव बातें सोच ले जाते हैं। पॉजिटिव उस टाइम हम सोचते ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ सब गलत होता रहता है, तो हमें सब सिर्फ नेगेटिव बातें समझ में आती हैं। पॉजिटिव कोई चीज़ समझ में नहीं आती। पहले ऐसे मैं भी थी। जब मैं फ्री रहती थी ना, तो मुझे लगता था कि मैं ही घर के सारे काम करती हूँ, कोई मेरी इज़्ज़त नहीं करता, कोई मुझसे इतने प्यार से नहीं बोलता, सब बस अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। भई उनके पास काम है, वो बिज़ी रहते हैं, मैं फ्री रहती थी। मुझे लगता था कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे टाइम नहीं दे रहा, मेरे पास कोई बैठ नहीं रहा, कोई मुझे सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा। तो मुझे यही सब चीज़ें परेशान करती थी। जब तक मेरे पास बच्चे रहते थे, स्कूल नहीं जाते थे, तब तक तो बस मेरे पास ये था कि हाँ, मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हीं में उलझी रहती थी, मुझे कोई किसी से मतलब ही नहीं था। जब मेरे बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया, फिर सारा-सारा दिन एक तो उनकी याद आती है, उसके बाद घर में भी काम करके फिर फ्री रहो और लोगों की फालतू बातें सुनो, तो इन सब में ना शाम होते-होते मैं रोने लगती। मतलब मैं इतना डीमोटिवेट हो जाती कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, बस फालतू के काम करती रहती हूँ। मतलब मैं एकदम फालतू हूँ। इतना मतलब मैं डीमोटिवेट हो गई थी कि मुझे ऐसे लगता था कि किसी भी मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने सिलाई सीखी और अभी जब मैं घर के सारे काम करने के बाद मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि मतलब मैं किसी से थोड़ी देर फ़ोन पे बात कर लूँ या किसी के पास में बैठ जाऊँ। तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं घमंडी हो गई हूँ या मुझ में बदलाव आया है। तो हाँ, मुझ में बदलाव आए हैं। जो फालतू बातें मैं पहले नेगेटिव बातें सोच-सोच के परेशान होती थी, अब मैंने वो सोचना बंद कर दिया है। आए हैं मुझ में ढेर सारे बदलाव आए हैं। मैंने लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ दिया है, मैंने किसी से पैसे माँगना बंद कर दिया है और अब मैं खुद कमाती हूँ, तो मैं अपने-अपने बच्चों के खर्चे खुद उठाती हूँ। एक आत्मनिर्भर हाउसवाइफ़, एक आत्मनिर्भर माँ हूँ। मतलब मैं सारी ज़रूरतें अपने बच्चों की अपनी मैं खुद पूरी करती हूँ। और इससे ना जो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है, तो ये भी एक बदलाव ही है मेरा कि मतलब मैंने अब लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दी है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें उम्मीदें देती हैं। जब भी हम किसी से उम्मीद लगाते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा और मतलब हम इसका काम कर रहे हैं, तो वो हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा।
तो ऐसा नहीं होता है, हमारी ज़रूरतें कोई नहीं पूरी करेगा। जो हमें ज़रूरत है उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है और हमें खुद पूरा करना पड़ता है। ये चीज़ें हमें अब समझ में आई हैं। पहले मैं इतना फालतू रहती थी, किसी ने मुझे कुछ कह दिया मैं उसी बात पे पूरा दिन इरिटेट होती रहती, रोती रहती, चिल्लाती रहती। हस्बैंड से भी लड़ जाती थी, बच्चों को भी डाँट देती थी, मार देती थी। लेकिन अब नहीं, अब मुझे लगता है, अब मुझे कोई कुछ कहता भी है तो मैं ये सोचती हूँ कि इनकी थोड़ी देर की इनकी नेगेटिव बातों के लिए मैं क्यों इतना परेशान हूँ, खुद को परेशान करूँ। हस्बैंड सारा दिन ड्यूटी करके आ रहे हैं, मैं उन्हें परेशान करूँ, अपने बच्चों को परेशान करूँ। तो अब इन सब चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ। किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा भी है तो मैं इस बात ये सोच के टाल देती हूँ कि उनकी मानसिकता है, मैं उन्हें नहीं बदल सकती और उन्हें बदलने का मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं या हम मतलब वो हमारे लेवल के नहीं हैं, हम उनके जैसे नहीं हैं। इतनी नेगेटिव मैं खुद हो गई थी कि मतलब लोगों कोई मुझे कुछ कह देता था तो मैं कितना गलत सोचती थी, और अब मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव चीज़ें आई है, इतना बदलाव आया है कि मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ें मैंने फेस की है वो किसी को ना फेस करना पड़े। इसलिए अगर कोई मुझसे कुछ कहता भी है तो मैं उससे यही कहती हूँ कि भाई खुद को बदलो। सामने वाले को आप नहीं बदल सकते, उसकी मानसिकता, उसकी सोच, उसकी नेगेटिव बातें आप नहीं चेंज कर सकते, तो आप खुद को बदलिए। अपने आप को इतना बदलिए कि इन फालतू चीज़ों के लिए आपके पास टाइम ना हो। मैंने भी यही चीज़ें की है। मैं पहले सोचती थी कि सामने वाला बदलेगा, लोग बदलेंगे, मैं अच्छे काम करूँगी तो बदलेंगे, मैं ये करूँगी तो इनमें बदलाव आएगा, मैं वो करूँगी तो उनमें बदलाव आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं बदलता जब तक कि आपको मतलब खुद ना बदलना पड़े। आप खुद बदलिए, अपने आप में पॉजिटिविटी लाइए, अपने आप को बदलिए, खुद को बिज़ी रखें। सब मैं तो कहूँगी कि जब आप खुद को बिज़ी रखेंगे, आप खुद बिज़ी रहेंगे तो आपको फालतू चीज़ों के लिए खुद ही समय नहीं रहेगा। कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी बातें आपके माइंड में आएंगी ही नहीं। जब हमारे दिमाग में ये सारी बातें नहीं आएंगी तो हम खुद ब खुद अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। मैंने किया है भाई, मुझे जब मैं फ्री रहती थी, कोई छोटी सी बात बोल देता था, मैं उन्हीं बातों पे पूरा दिन रोती भी लगती, चिल्लाती रहती थी। अब नहीं, अब मुझे कोई कुछ भी कहता है, मैं सीधा बोल देती हूँ भाई उनकी मानसिकता है, मैं उन्हें बदल नहीं सकती। मैंने नहीं किया है, मैं नहीं गलत हूँ, मतलब मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के अलावा अब मैं किसी की नज़र में अच्छी नहीं बनना चाहती। जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो करना है करे। मेरी पूरी प्रायोरिटी यही है, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड। इन दोनों के अलावा मुझे ना तो किसी को खुश करना है, ना ही मुझे किसी को साबित करना है कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ। ये मुझे सही समझें, बस मुझे इतना ही सँभालना है और इतना मैं हमेशा सँभालूँगी, चाहे मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊँ या मैं कहीं भी रहूँ, कैसे भी रहूँ। ये चीज़ें हमेशा रहेंगी कि मैं अपने हस्बैंड की नज़रों में गलत ना रहूँ और मैं अपने बच्चों की नज़रों में गलत ना रहूँ। बस सारी ज़िंदगी मुझे बस इसी एक बात का ध्यान रखना है। बाकी कोई मेरे बारे में क्या कहता है, क्या सुनता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा अपना नज़रिया सही है, मैं लोगों को सही देख रही हूँ, मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोच रही हूँ, बस मुझे इतना ध्यान देना है। क्योंकि कभी-कभी होता है कुछ लोगों के साथ रह के, नेगेटिव लोगों के साथ रह के हम नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए मैंने ऐसे लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी है और मैं दूर ही हूँ लगभग। मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो मुझे गलत चीज़ें सिखाए या गलत बातें बताए या जिनकी गलत बातें सुन के मैं गलत चीज़ें सीखूँ। क्योंकि अगर कोई मुझे कुछ उल्टा-सीधा बता भी रहा है ना, तो मैं उसे सीधा कह देती हूँ, भई इन बातों से मेरा कोई लेना-देना नहीं है, मुझे ये सब ना बताया जाए। तो अगर आप नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से दूरी रखेंगे ना, अपने अंदर एक पॉज़िटिव बदलाव खुद ही आएगा और वो आपको महसूस होगा। जब से मैं बिज़ी रहने लगी हूँ, मुझे फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहता और कुछ लोगों को लगता है कि मैं घमंडी हूँ, मतलब अब मेरे पास पैसे आने लगे हैं तो मुझे घमंड, मेरे अंदर घमंड आ गया है, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास काम है जिनको मुझे टाइम से करके देना है, क्योंकि जो मैंने एक-एक कस्टमर बनाए हैं वो मैंने कितनी मेहनत से बनाए हैं वो मुझे पता है, सामने वाले को नहीं पता। क्योंकि बहुत लोगों ने सिलाई सीखी और सिलाई सीख के वो घर में बैठे हैं, किसी के कपड़े नहीं सिल रहे हैं। तो मैंने जो अपने कस्टमर बनाए हैं मैं उन्हें तो नहीं जाने दे सकती, इसलिए जब उनका काम मुझे करके देना है टाइम पे, तो उस टाइम तक मुझे वो अपना काम करना है। उसके लिए अगर कोई मेरे पास बैठ रहा है, मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे उन्हें इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपना काम टाइम से करके देना है। अगर इस बीच में किसी को लगता है कि मैं घमंडी हो गई हूँ, तो ये भाई उनकी सोच है, उन्हें ये भी समझना चाहिए कि इसे अपना काम करना है। तो ढेर सारे बदलाव मेरे अंदर आए हैं, काफ़ी चेंज आया है, मतलब पहले से लेके अब तक
पहले वाली मैं बनना ही नहीं चाहती। मैं जैसे थी मैं सोचती हूँ जितना बदलाव मेरे अंदर आया है इससे ज़्यादा इससे अच्छा मैं और पॉजिटिव हूँ। मेरी सोच हमेशा यही रहती है कि मैं मतलब आगे ही पॉजिटिव ही सोचूं, आगे ही बढ़ूं, पीछे जो मैंने बिता दिया वो मैं ना झेलूं, ना मैं दोबारा याद करूं, वैसी मैं ना बनूं। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था और यहाँ पे देखिए मेरा सूट बन के तैयार हो गया है। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे।